नमस्कार मित्रों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सही सुमेलित करना है। लच्छू महाराज कथक से रिलेटेड है, फयाज खान ध्रुपद से, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से, तलत महमूद गज़ल गायक। बिरहा कहाँ होता है? भोजपुरी में, कजरी अवधी में, मल्हौर कौरवी में, रसिया ब्रजी में। निम्नलिखित में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती में है। बुलंदशहर में कितनी है? 68.9% 2011 की जनगणना के अनुसार। श्रावस्ती में 46.7, कुशीनगर 65.2, उन्नाव 66.4। उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर दिए गए विकल्पों में तथा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भी सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो श्रावस्ती ही है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? बिठूर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई ललितपुर में। 2011 से 2015 की अवधि के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 63.4 वर्ष। बटेश्वर मेला आगरा, देवा मेला बाराबंकी देवा शरीफ, हरिदास जयंती मेला वृंदावन, नौचंदी मेला मेरठ। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 14 वर्ष तक के बच्चे। हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, औद्योगिक इकाई, उनकी समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वो है भर्तृहरि की है। तो चुनारगढ़ में जो अनूप वेदिका है वो भर्तृहरि की है। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया बांदा में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती मथुरा में। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है सहारनपुर। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरौरा बुलंदशहर। वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है हमें। उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी, जबकि ये ज़्यादा थी, कम नहीं थी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से अधिक थी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी। तो 25 से अधिक भी थी, 30 से कम भी थी, दोनों सही है। सितंबर 2014 के सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली एसआरएस बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2013 में भारत की जन्म दर 21.4 जबकि उत्तर प्रदेश की 27.2 थी। एसआरएस बुलेटिन मई 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में जन्म दर 20 एवं उत्तर प्रदेश में 25.6 है। कथनों पर विचार करना है। कथन ए, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। कारण आर, महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। तो एक समान नहीं रही है कहने का मतलब है। दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? प्रयागराज है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद प्रयागराज है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े जिले हैं प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। तो इस आंकड़े की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। जनगणना 2001 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो जनघनत्व के संबंध में उत्तर प्रदेश भारत में 12वें नंबर पर है, जबकि ये 9वें नंबर पर है। जनघनत्व के संबंध में भारत में इसका क्रम 9वां है, ना कि 12वां। ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 79.2% है, ये सही है। तो गांव की जनसंख्या ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश साक्षरता दर 68.8% है, ये भी सही है।
न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। ये भी सही है। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व के संबंध में भारत में 9वां स्थान था। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भी यह इस संदर्भ में कुल 9वें स्थान पर ही है। आप देखते उत्तर प्रदेश में मानचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स बहुत थी। मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर बेसिकली टेक्सटाइल मिल्स के लिए फेमस है और ये यूके लंदन में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया 1995 में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है, फर्रुखाबाद में कंपिल है, द्रोणाचार्य जी का जन्म स्थल है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को जाना जाता है राढ़ के नाम से। क्या नाम है? जलोढ़ मिट्टी का राढ़। चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है चलास, बुंदेलखंड में। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा और आगरा। जनपद व मुख्यालय आपको मिलान करना है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, सिद्धार्थ नगर नौगढ़ में, संत कबीर नगर खलीलाबाद में, अमरोहा ही मुख्यालय है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, अमरोहा का अमरोहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है? तो 3 लोग हैं, नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी, चंद्रभान गुप्त और मायावती, सुश्री मायावती। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान संग्रहालय स्थित है गोरखपुर में। ये लेखक और कवि दोनों थे, लेखक थे बेसिकली। राहुल सांस्कृत्यायन पर्यटक लेखक थे, पर्यटन की ज़्यादातर चीज़ों को लिखा करते थे। प्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर में है। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है गोरखपुर से। तो कल्याण पत्रिका धार्मिक पत्रिका है, गोरखपुर से प्रकाशित होती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल में वाराणसी आता है, फिर अवरोही क्रम बताना है, फिर गौतम बुद्ध नगर आता है, बागपत आता है, संत रविदास नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार विकल्प में दिए गए उत्तर प्रदेश के जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल निम्न है। वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। वाराणसी का 1535, गौतम बुद्ध नगर का 1282, बागपत का 1321, भदोही संत रविदास नगर का 1015। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक? लखीमपुर खीरी। जनगणना 2001 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में सबसे छोटा जिला हापुड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे जो बड़ा जिला है वो प्रयागराज है, सबसे छोटा जिला महोबा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप ये चित्र देख लीजिए। सहारनपुर सबसे नॉर्थ में है, सोनभद्र सबसे साउथ में, पश्चिम में शामली और पूरब में बलिया, वेस्ट शामली, ईस्ट बलिया। तो बलिया है यहाँ पर आपका आंसर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व स्थित शहर बलिया है। इसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है। यह उत्तर प्रदेश के तीनों जिले मऊ, गाजीपुर, देवरिया और बिहार के 3 जिले भोजपुर, छपरा और सिवान से घिरा हुआ है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में है। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का संक्षिप्त रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बुक्सा बिजनौर में है, तो ये सही है, बुक्सा बिजनौर। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोग लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर आदि जिलों में पाई जाती है। भोक्सा अथवा बुक्सा जनजाति के लोग
अपने को पतवार राजपूतों का वंशज मानते हैं तथा बिजनौर क्षेत्र में मिलते हैं। खरवार जनजाति के लोग देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। खरवार, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? बलिया को नहीं करती है, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई को करती है। लखनऊ जिले की सीमा बलिया को स्पर्श नहीं करती। लखनऊ जिले की सीमा पूर्व में बाराबंकी, पश्चिम में उन्नाव, दक्षिण में रायबरेली, उत्तर में सीतापुर, हरदोई को स्पर्श करती है। ये हम देख चुके हैं। चलिए नीचे चलते हैं। नाथ नगरी के रूप में गोरखपुर फेमस है। संत कबीर नगर की निर्वाण स्थली, संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर। माना जाता था कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है, मगहर में मरने वाले को नरक मिलता है। तो इस भ्रांति को तोड़ने के लिए जो कबीर जी थे, कबीरदास जी, वो अपनी मृत्यु के समय मगहर चले गए थे। तो संत कबीर की निर्वाण स्थली है मगहर। देवर्षि महर्षि दधीची आश्रम स्थित है सीतापुर में। तो दधीची की हड्डियाँ, ये बहुत फेमस है कि दधीची, राजा शिवी, इन सब को दान के रूप में माना जाता है, बहुत बड़े दानी थे। तो महर्षि दधीची आश्रम स्थित है सीतापुर में। नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य है छपेली नृत्य। तो एक में आईना लेते हैं, दूसरे में रुमाल लेते हैं और छपेली नृत्य करते हैं लोग। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य धीवर राग है। मांगलिक अवसर शादी बारात होता है, शादी समारोह, कहार जाति करती है धीवर राग नृत्य, धीवर राग नृत्य। राग से गायन ना समझ लीजिएगा, धीवर राग नृत्य है, डांस है, डांस। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली पर शोक मनाते हैं, थारू जनजाति शोक मनाती है दीपावली पर। अमीर खुसरो की जन्मस्थली है पटियाली कासगंज, कासगंज में पड़ती है पटियाली, अमीर खुसरो की जन्मस्थली। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई। 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना यूपी में प्रारंभ की गई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर 1980 को शास्त्री जयंती भी होती है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। कनहर सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श कराने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की बहुत कम सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। इसी की वजह से उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड की सीमा को अवरुद्ध कर देता है बाकी के राज्यों से। तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमा बहुत कम लगती है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है, सर्वाधिक प्रदेशों को। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हैं। चौथे नंबर पे यूपी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का 2014 में डिवीज़न होकर के तेलंगाना जब से बन गया तो उत्तर प्रदेश 5वें से चौथे नंबर पे आ गया। झांसी नगर निगम, मछली शहर नगर पंचायत, टुंडला नगर पालिका परिषद, सैफई क्षेत्र पंचायत। तो ये ध्यान दीजिएगा, झांसी क्या है? नगर निगम में, बड़ा नगर है। मछली शहर क्या है? नगर पंचायत है, छोटा है थोड़ा। टुंडला नगर पालिका परिषद है, टुंडला छोटी जगह है, आगरा के पास पड़ती है। टुंडला से ही यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होता है। सैफई क्षेत्र पंचायत है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। संस्थान और स्थान बताना है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। निम्नलिखित कथनों में सही बताना है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। तो इस प्रश्न में उत्तर प्रदेश के 16 नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली थी। प्रश्नकाल ये कह रहे हैं नगरों
को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 4 में दिए गए प्रावधानों की अधीन होती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। शाहजहांपुर 17वां नगर निगम है। तो जो गलत था, हमने इसमें जो गलत है उसको चयनित किया। नगरों को नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, गलत है। सही देख लेते, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही इटावा में। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। मिलान करना है तो इसमें आंसर ए सही है, 3 4 2 1। देख लेते हैं डायरेक्ट। एपरल पार्क कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बथर उन्नाव में स्थित है। बथर नाम है, बंथर है, बंथर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो इलाहाबाद प्रयागराज नहीं है। बाकी सब निर्यात विकास केंद्र है। आगरा, खुर्जा, मेरठ। खुर्जा से हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी जाता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खुर्जा से शुरू होता है। प्रश्न के अनुसार दिए गए विकल्पों में से प्रयागराज शहर निर्यात केंद्र नहीं है, जबकि आगरा खुर्जा बुलंदशहर में पड़ता है और मेरठ निर्यात विकास केंद्र है। आगरा से सिल्क कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, आभूषण आदि वस्तुएं निर्यात होती हैं। खुर्जा बुलंदशहर से पॉटरी, सिरेमिक टाइल्स आदि तथा मेरठ से खेल का सामान, टेक्सटाइल्स, स्वर्ण आभूषण, गोल्ड के जो ज्वेलरी होती है, गोल्ड ज्वेलरी आदि निर्यात होती है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में है। 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का भी भाग है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। चरकुला, पाई डंडा, राई, कर्मा, नटवरी, शेरा। आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैती ब्रज, कजरी अवध। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद सोनभद्र। भारत ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया 2003 में। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। नगर कस्बा बताना नदी के साथ। पिठूर है गंगा नदी पर। गोरखपुर है राप्ती नदी पर। जौनपुर है गोमती नदी पर। कौशाम्बी है यमुना नदी पर। प्रतापगढ़ है सई नदी पर। प्रतापगढ़ याद रखिएगा, सई नदी पर है। कौशाम्बी यमुना नदी पर है। जौनपुर गोमती पर। गोरखपुर राप्ती पर, राप्ता राप्ता। और बिठूर गंगा नदी पर है। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई प्रतापपुर देवरिया में। कहाँ पर? प्रतापपुर देवरिया में 1903 में भारत की पहली थी चीनी मिल, शुगर मिल। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थित है? कानपुर में है। संस्थानों और स्थानों का सुमेलन करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च, बार्ली व्हीट, करनाल, करनाल हरियाणा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, मेज मक्का, लुधियाना, मेज रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर, पल्सेस दलहन। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन है आगरा में। आलू निर्यात जोन उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपीडा, APEDA के अनुसार उत्तर प्रदेश में आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत एवं अलीगढ़ में अधिसूचित आलू निर्यात जोन है। कहाँ कहाँ है? आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत और अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल क्षेत्र को सही सुमेलित करना है। तो सरसों आगरा, आलू फर्रुखाबाद, मक्का वाराणसी, तिल हमीरपुर।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रत्येक जनपद में रोपी गई फसलों के क्षेत्रफल का नवीनतम आंकड़ा वर्ष 2016-17 के लिए उपलब्ध है। इन आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत फसलों के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जनपद इस प्रकार हैं। तो ये प्रमुख जनपद हैं, क्षेत्रफल हेक्टेयर में है। सरसों का मथुरा, आगरा, लखीमपुर खीरी, पहला, दूसरा, तीसरा मथुरा, आगरा, लखीमपुर खीरी। मथुरा 40,651, आगरा 37,531, लखीमपुर खीरी 26,976। इसी की तरह आलू के जो 5 राज्य हैं उगाने वाले, आगरा, फिरोज़ाबाद, हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद। पहला आगरा, दूसरा फिरोज़ाबाद, तीसरा हाथरस, चौथा कन्नौज, पाँचवा फर्रुखाबाद। तो आगरा में 70,000, लगभग 71,000, फिरोजाबाद में 54,000, हाथरस में 51,000, कन्नौज में 47,000, फर्रुखाबाद में 41,000। मक्का है कन्नौज, बहराइच, जौनपुर में। तो कन्नौज में 71,000, बहराइच में 57,000, जौनपुर में 48,000। ये सब हेक्टेयर थे। तिल है महोबा, बांदा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और हमीरपुर। तो सबसे ज़्यादा महोबा में तिल होता है, फिर बांदा में, फिर मिर्ज़ापुर में, फिर सोनभद्र और हमीरपुर। महोबा बांदा आसपास हैं। तो 6,099 महोबा में हेक्टेयर में, बांदा में 4,000, मिर्ज़ापुर में 3,000, सोनभद्र में 3,000, हमीरपुर में 2,000। इस प्रकार उपर्युक्त विकल्पों में कोई भी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यदि सर्वाधिक क्षेत्रफल के बजाय बस फसल क्षेत्रफल के प्रमुख जिलों की दृष्टि से देखें तो सरसों, आलू, तिल के लिए आगरा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर सही माना जा सकता है। मक्का वाराणसी के अत्यंत कम क्षेत्रफल 2,101 हेक्टेयर पर उगाया जाता है। तो वैसे आयोग ने इसका सी आंसर सही माना है। सी आंसर में मक्का वाराणसी ये है, तो सही सुमेलित नहीं है, तो मक्का गलत हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक सभी सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? नित्यानंद स्वामी नहीं रहे, बाकी सब रहे। गोविंद बल्लभ पंत, टी.एन. सिंह, राम नरेश यादव सब रहे। नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। वह उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती? बिजनौर में। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। इस जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। इस जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, चामुंडा देवी। उत्तर प्रदेश में कौन से निम्नलिखित जनजाति दीपावली में शोक मनाती है? थारू जनजाति मनाती है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली में है। और एक कहाँ पर खुला है गोरखपुर में। वेटनरी यूनिवर्सिटी खुल रही है पूरी, वेटनरी यूनिवर्सिटी। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानती है। थारू लोग हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। लेकिन इसमें हम ए को सही मानेंगे, आर गलत है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पश्चिमी बिहार और उत्तरी झारखंड में बोली जाने वाली लोक भाषा है। यह हिंदी की एक उपभाषा है, तो इसलिए ए सही है और आर गलत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते, ये गलत है। सही मिलान करना है, इसका बी आंसर सही है। 1, 2, 3, 4। बिरहा भोजपुरी, कजरी अवधी, मल्हार ब्रजी, रसिया कौरवी। तो बिरहा भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में लोकप्रिय माना जाता है। अवधी मिर्जापुर में अवधी बोली जाती है। इसी प्रकार रसिया ब्रजभाषा में ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। कौरवी भाषा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। रसिया एवं मल्हार दोनों ही गान ब्रजी और अवधी दोनों भाषा में गाए जाते हैं। रसिया और मल्हार दोनों जो गीत हैं ब्रज और अवधी में गाए जाते हैं। रसिया और मल्हार। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं बिरहा, चैती, ढोला। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत रसिया, कजरी, आल्हा, बिरहा, चैती, ढोला। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कथक है।
कथक नृत्य एक प्रकार का नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में पुष्पित और पल्लवित हुआ। अवध के नवाब इस कला कथक के संरक्षक और इस कला में प्रवीण भी थे। वर्तमान में इस कला के दो महत्वपूर्ण घराने हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना। ओडिसी नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी वाराणसी में जन्मी थी। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस के निकट एक गांव में हुआ। वे संगीत के बनारस घराने से संबंधित थी। 24 अक्टूबर 2017 को 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में इनका देहांत हो गया। इन्हें पद्मश्री 1972, पद्म भूषण 1989 जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था कश्मीर से, पद्म विभूषण 2016। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब आया, पद्मश्री इन्हें मिला। जब कश्मीरी पंडित को कश्मीर से निकाला गया, पद्म भूषण मिला इन्हें 1989 में, 1989 में। और 2016 में पद्म विभूषण मिला जब डिमोनेटाइजेशन किया गया, पद्म विभूषण इन्हें दिया गया। संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1977 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जब इमरजेंसी हट गई थी। संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1977 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दो 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 32.04%। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर जनपदों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था कश्मीर से। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.28%। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 6 है, जो अब बढ़कर के 7-8 होने वाली है जल्द ही। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग 153% है। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ जवाहरलाल नेहरू ने, रफ़ी अहमद किदवई ने, दो लोगों ने किया कौमी आवाज़, नेहरू ने और रफ़ी अहमद किदवई ने। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापित की गई? बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापित की गई बलिया में, उत्तर प्रदेश में। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में थी। तो बीपीएल लेवल से नीचे जो जीवन यापन कर रहे थे 2012-11 में, योजना आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में थे ये लोग। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं और श्रावस्ती जिले में किसमें 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई? श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित, युद्ध पीड़ित एवं तेजाब के हमले से पीड़ित में कौन सा आच्छादित है? हत्या पीड़ित है, यौन दुष्कर्म पीड़ित है और तेजाब के हमले से पीड़ित है। आलू नहीं, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है शाहजहांपुर में। गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर में है। उत्तर प्रदेश में अब तक महिला मुख्यमंत्री 2 रही हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और यूनियन टेरिटरी दिल्ली से। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में। यूपी विधानसभा का पहला अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण चंद्रशेखर आजाद के नाम पर।
विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में। उत्तर प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है कथक। शास्त्रीय नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर रखे गए दो हैं। अम्बेडकर विश्वविद्यालय दो हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में। भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थापित की गई रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नक्षत्रशाला रामपुर में स्थापित की गई। अभी एक बस डिपो बनाया गया है उड़ीसा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है सहारनपुर में। निम्नलिखित में से कौन गलत है आपको बताना है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर गलत है। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। नौचंडी मेला मेरठ। भारत कला भवन वाराणसी। हर्बर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है आर्य द्रविड़ियन का। हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्य द्रविड़ियन प्रजाति का निवास क्षेत्र है। आर्य द्रविड़ियन प्रजाति उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ क्षेत्र तथा बिहार झारखंड सहित में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है। आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है आल्हा। आला उदल वैसे महोबा से रिलेटेड है। आला बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आला और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। झांसी औद्योगिक केंद्र ये गलत है। सही बताने शहर और उसकी विशेषता। वाराणसी संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में। लखनऊ प्रदेश की राजधानी। मुरादाबाद पीतल उद्योग। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म से संबंधित शहर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस है। झांसी एक औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। अब होता जा रहा है डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। कुछ उद्योग यहाँ भी स्थापित है लेकिन उनसे इसकी पहचान एक औद्योगिक केंद्र के रूप में नहीं होती है। गलत है आपको बताना है। कर्मा मथुरा गलत है। देवा बाराबंकी देवा शरीफ बाराबंकी। आला महोबा कजरी मिर्जापुर ये सही है। कर्मा सोनभद्र एवं मिर्जापुर में आदिवासियों का लोक नृत्य है। आला बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आला उदल की वीरता का वर्णन होता है। देवा बाराबंकी से संबंधित है। कजरी मिर्जापुर से है। कजरी सावन के महीने में गाया जाने वाला मधुर लोकगीत है जिसे मुख्यतः महिलाओं द्वारा गाया जाता है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर है। सहारनपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला रामपुर में है। चलिए चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।